हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आपका स्वागत करती हूं। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग बात कर लेते हैं डेली की तरह। फिर से हम लोग आज अपने कुछ कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो होप सो आप लोगों को क्वेश्चंस काफी पसंद आएंगे, तो नोट्स अपने बनाती रहिएगा। जनरल अवेयरनेस की क्लास है जो कि आपको सभी एग्जाम में काफी लाभदायक साबित होगी, तो अपने अच्छे से नोट्स बनाइए। सबसे ज्यादा हम लोग करंट की जो स्टैटिक है उसी से ही यहाँ पर करते हैं। एक बार जरा अपने क्लासेस के शेड्यूल के बारे में आप लोग को जरा मैं बता देती हूँ कि अपनी जो कि क्लास चलती है, एक तो 10 बजे मेरी चलती है क्लास जो कि एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पर चलती है। एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पर क्लास चलती है, ठीक है, जो कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोग एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद 11 बजे मेरी स्टैटिक जीके की क्लास चलती है जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जनरल अवेयरनेस, ठीक है, सभी एग्जाम के लिए आपके काफी फायदेमंद है यह है। उसके बाद 12:30 PM पर हम लोग बिहार एसआई की क्लास करते हैं, जिसमें मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को स्टैटिक जीके कवर कराती हूं, तो आप लोग इसमें टॉपिक के साथ में पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही 1 बजे हम लोग पढ़ते हैं यूपी जेल बॉर्डर में। यूपी जेल बॉर्डर में मतलब कि अगर आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अपनी 1 बजे चलती है, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस आंसर की ही प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर, मतलब कि अपना पूरा स्टैटिक पर ही फोकस रहता है। तो यूपी की अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरी 1 बजे वाली क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। चलिए आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद ब्लैक सी। निम्न में से कौन सा देश है जो कि ब्लैक सी के साथ में अपने बॉर्डर को शेयर नहीं करता है, यह आप लोगों को बताना है। बताइएगा कौन सा देश है जो कि क्या नहीं करता, अपने बॉर्डर को ब्लैक सी के साथ में शेयर नहीं करता। आंसर करके बताना है आप लोगों को, क्या आप लोगों का आंसर होगा। कौन सा यहाँ पर शेयर नहीं करता, बताइएगा कौन सा शेयर नहीं करता। ब्लैक सी की बात करते हैं तो यह है तुर्की, मतलब टर्की, ठीक है, तुर्की, जॉर्जिया, रशिया, है ना, एंड बात करें तो रोमानिया, बुल्गारिया, इन सभी के साथ में अपने बॉर्डर को शेयर करता है। तुर्की के साथ में भी शेयर करता है यह अपने बॉर्डर को, और किसके साथ में, और आपका यहाँ पे साथ में बुल्गारिया के साथ में भी शेयर करता है यह अपने बॉर्डर को। दूसरा यहाँ पर नाम दिया गया है जॉर्जिया, तो जॉर्जिया के साथ में भी शेयर करता है। बेलारूस, बेलारूस जो कि यहाँ पर देश का नाम दिया गया है, ब्लैक सी, इसके साथ में अपनी सीमा को साझा नहीं करता। क्या नहीं करता, अपनी साझा को यहाँ पर शेयर नहीं करता। और यह है वेस्टर्न यूरेशिया। अगर मैं ब्लैक सी की बात करूं तो यह है पश्चिमी यूरेशिया जो है ना, पश्चिमी यूरेशिया के एरिया में यह ब्लैक सी पड़ता है। कहां पर, यूरेशिया, यूरेशिया जिसमें कि हम लोग यहाँ पर काउंट करते हैं यूरोप प्लस एशिया को, यूरोप प्लस एशिया को इसमें मेजर किया जाता है, और इसका जो कि यूज है वह किया जाता है किसके लिए, इसका यूज किया जाता है आयात निर्यात के लिए। इसके साथ ही मैं आप लोग को बता दूं कि यह 6 देशों के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है, जिसमें से एक तो हो गया जॉर्जिया, एक हो गया यहाँ पर बुल्गारिया, एक हो गया यहाँ पर बुल्गारिया, और बेलारूस तो है ही नहीं, ये नहीं होगा। देन उसके बाद आपका आ जाता है कौन सा, उसके बाद आ जाता है आपका टर्की। देन इनसे अलग अगर मैं बात करती हूँ तो यूक्रेन हो गया, यूक्रेन के साथ में भी शेयर करता है, रूस के साथ में भी शेयर करता है, और रोमानिया के साथ में भी शेयर करता है, ठीक है। 6 देशों के साथ में क्या करता है, यह अपनी सीमा को साझा करता है ब्लैक सी। और पोजीशन का क्या है इसकी पोजीशन है यहाँ पर आपकी पश्चिमी यूरेशिया, ठीक है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन की इक्वाडोर की राजधानी क्या है। डेली हम लोग एक देश की कैपिटल एंड करेंसी जो है यहाँ पर डिस्कस करते ही हैं, तो इसके बारे में आप लोग बताएंगे जरा मुझे कि इक्वाडोर की
इक्वाडोर की क्या है? इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? आंसर करके, इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? चलिए बात कर लेते हैं। हम सभी देशों की जरा यहाँ पर जो कि दी गई है राजधानी, जरा इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोगोटा की बात करूं तो यह है कोलंबिया। कोलंबिया देश की क्या है? कोलंबिया देश की यह आपकी राजधानी है। उसके बाद आसनोन की बात करते हैं। आसनोन प्राग्वे की राजधानी है, ठीक है। इसका प्राग्वे का लार्जेस्ट शहर भी है और प्राग्वे का जो कि है क्या है, सबसे बड़ा एक शहर भी है। क्या है? एक बड़ा शहर भी है इसका। प्राग्वे का क्या है? एक बड़ा शहर भी है। लीमा की बात कर लेते हैं। अगर हम लीमा की बात करते हैं तो यह किसकी राजधानी है? इसकी बात की जाए तो यह भाई आपकी पेरू देश की राजधानी है। किसकी है? पेरू देश की राजधानी है। बचा क्या हमारा यहाँ पर? क्विंटो। क्या बचा? क्विंटो, जो कि आपके फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, क्विंटो। क्विंटो की बात की जाए तो यह इक्वाडोर की क्या है? इक्वाडोर की राजधानी के रूप में यह जाना जाता है, ठीक है। इक्वाडोर की राजधानी के रूप में यह जाना जाता है। चलिए करेंसी भी बताइए कि इक्वाडोर की करेंसी क्या है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही हूं, इक्वाडोर की करेंसी क्या है? इक्वाडोर की करेंसी क्या है? इक्वाडोर की करेंसी क्या है? इक्वाडोर बिल्कुल सही, दक्षिण अमेरिका का यह देश है और करेंसी क्या है इसकी? डॉलर, ठीक है। क्या है? करेंसी मैच कर लीजिएगा आंसर, डॉलर इसकी करेंसी है इक्वाडोर की। चलिए भैया आगे देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन। Which of the following trophies is related with the game of football? निम्न में से कौन सा जो कि यहाँ पर गेम है वह फुटबॉल से रिलेटेड है, यह आप लोग को बताना है। फुटबॉल से रिलेटेड कौन सा इसके अंदर गेम आप लोगों को दिया गया है? फुटबॉल से रिलेटेड कौन सा गेम यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है? आंसर कीजिएगा। बिल्कुल सही, कौन सा है? यहाँ पे हम बात करते हैं जो कि आप लोगों को मर्डेका कप के बारे में दिया गया है। इज द गेम ऑफ द फुटबॉल। मर्डेका कप जो है यह है आपका फुटबॉल से संबंधित गेम है, जिसे कि पेस्टा बोला मर्डेका कप के नाम से जाना जाता है। पेस्टा बोला, ठीक है, बोला मर्डेका कप के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी अगर मैं बात करती हूं तो यह आपका मलेशिया ने सबसे ज्यादा बार जो है इसको यहाँ पर जीता है। मलेशिया ने सबसे ज्यादा बार इसको जीता है और लास्ट टाइम भी मलेशिया ने ही इसको जीता है। मलेशिया ने सबसे ज्यादा बार 14 बार इसको जीता है। और करंट चैंपियन की अगर मैं बात करती हूँ, करंट चैंपियन, ठीक है, अगर मैं करंट चैंपियन की बात करती हूं तो करंट चैंपियन भी इसका कौन है? मलेशिया इसका करंट चैंपियन है। मलेशिया इसका करंट चैंपियन है, ठीक है। 14 नहीं 10 टाइटल, ठीक है, 10 टाइटल इसके जीते हैं और करंट चैंपियन भी कौन है? इसका मलेशिया ही है। चलिए आगे करते हैं। सिस्का ग्रुप ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? सिस्का ग्रुप ने अभी हाल ही में किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर जो है यहाँ पर घोषित किया है, यह आप लोगों को बताना है। किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर इन्होंने घोषित किया है? शाहरुख खान को, या फिर विराट कोहली को, या फिर राजकुमार राव को, या फिर शहीद कपूर को? किसका? सिस्का के बारे में आपने देखा होगा जो कि एलईडी है ना, फैन सेगमेंट्स, इन सभी का प्रचार करते हैं टीवी में, है ना। एलईडी का, फैन सेगमेंट्स का, इन सभी का प्रचार जो है करते हैं आपका टीवी एडवर्टाइजमेंट में आप लोगों ने देखा होगा। तो कौन फिलहाल जो है उसको प्रमोट कर रहा है बताइएगा? सिस्का ग्रुप, ठीक है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी का जो कि सिस्का ग्रुप है, बताइएगा किसको नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बिल्कुल सही, बात करते हैं किसको? राजकुमार राव को। राजकुमार राव जो हैं इन्होंने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर बनाया है, ठीक है। राजकुमार राव को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर बनाया है। क्लियर है? राजकुमार राव वही है जो कि न्यूटन मूवी, ठीक है, न्यूटन मूवी जिसको कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, गली बॉय मूवी से पहले वो राजकुमार राव, और काई पो 6 मूवी में भी हैं, बहुत अच्छे एक्टर के रूप में चल रहे हैं।
और एक जो आप लोगों ने इंतकाम वाला सुना होगा, मेरा इंतकाम देखेगी, तो उसमें भी यही लीड एक्टर के रूप में है राजकुमार राव। और एक स्त्री, ठीक है, यह स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, तो स्त्री फिल्म में भी लीड एक्टर का रोल इन्होंने निभाया है राजकुमार राव ने, ठीक है, तो वही है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। द नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि विच कंट्री प्रेसिडेंट जॉन पोम्पे मेगुफूली वॉन्ट सेकंड टर्म, ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति जॉन पोम्बे मेगुफूली ने दूसरा कार्यकाल जीता है? किसने दूसरा कार्यकाल जो है अपना यहाँ पर जीता है, यह आप लोगों को आंसर करके बताना है। दूसरा टर्म इन्होंने जीता है, ठीक है, किसने यहाँ पर जीता है, किसने यहाँ पर जीता है, किसने यहाँ पर जीता है, बताएंगे आंसर करके राष्ट्रपति। चलिए बिल्कुल सही बता रहे हैं। इनकी बात करते हैं तो यह चार्ड-मेका पार्टी से बिलोंग करते हैं, चार्ड-मेका, ठीक है, चार्ड-मेका पार्टी से यह बिलोंग करते हैं और 84% वोट से यह जीते हैं, जो कि तंजानिया के दूसरे कार्यकाल के लिए सेकंड टेन्योर के लिए क्या बन गए हैं, यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं यहाँ पर बन गए हैं। इसके साथ ही याद रखिएगा कि यह तंजानिया के 5वें नंबर के 5th नंबर के क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, 5th नंबर के राष्ट्रपति बने हैं मेगुफूली, ठीक है, मेगुफूली जो है 5वें नंबर के तंजानिया के राष्ट्रपति हैं, जो कि चार्ड-मेका पार्टी से बिलोंग करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे करते हैं भाई क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट अपना कि शक्तिकांत दास चेयर्ड विद विच सार्क सेंट्रल बैंक गवर्नेंस मीट, शक्तिकांत दास ने कौन सा सार्क सेंट्रल बैंक गवर्नेंस से मुलाकात की है? शक्तिकांत दास की बात करते हैं तो यह हमारे देश के 25वें क्या है, 25वें आरबीआई के गवर्नर हैं, 25वें नंबर के आरबीआई के क्या है, गवर्नर हैं, ठीक है, गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि प्रेजेंट टाइम में भी अपनी पोजीशन पर बने हुए हैं। तो शक्तिकांत दास ने यहाँ पर सार्क, ठीक है, सार्क का जो कि अभी इनका मीटअप हुआ है सेंट्रल बैंक से संबंधित गवर्नर्स का, तो इसमें कौन से नंबर की बैठक की इन्होंने अध्यक्षता की है, कौन से नंबर की बैठक की अध्यक्षता इन्होंने की है, यह आप लोगों को बताना है आंसर करके। सार्क की बात कर लेते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है सार्क की, ठीक है, सार्क की फुल फॉर्म है, जो कि प्रेजेंट टाइम में मतलब लगभग जो है इनएक्टिव फॉर्म में ही है। लाइक जब इसकी जो है मीटिंग होनी थी कहाँ पर, 2016 से 17 के बीच में पाकिस्तान में होनी थी, लेकिन पाकिस्तानों की हरकत की वजह से, मतलब आतंकवादी हरकत की वजह से भारत ने इसकी मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया था और तब से प्रॉपर इसकी मीटिंग जो है वह नहीं हो पाई। खैर सार्क की अगर मैं बात करती हूँ स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1985 में की गई है और काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है, यहाँ पर क्या है, इसका मुख्यालय है और इसकी 40वें नंबर की बैठक हुई है। कौन से नंबर की? 40वें नंबर की बैठक जो है इसकी यहाँ पर आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे भारत से सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के रूप में शक्तिकांत दास गए थे, ठीक है। चलिए भाई आगे कर लेते हैं क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट अपना कि विच कंट्री फॉर्मली विथड्रॉ फ्रॉम इट्स पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, ठीक है, औपचारिक रूप से अपने पेरिस जलवायु समझौते से किस देश ने अपना नाम जो है वह वापस ले लिया है, किस देश ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिसके चलते यह काफी चर्चाओं में भी है, बताइएगा। अभी 4 नवंबर को ही आधिकारिक रूप से इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम पेरिस क्लाइमेट जो कि है इससे अपना नाम क्या ले रहे हैं, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से क्या ले रहे हैं, अपना नाम वापस ले रहे हैं, बताइएगा। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से कौन सा देश, बिल्कुल यहाँ पे हम बात करते हैं इसके बारे में,
तो कौन सा? एकमात्र अमेरिका ऐसा देश बना है जो कि इस संगठन से क्या कर रहा है? अपना नाम वापस ले रहा है। क्या कर रहा है? यहां से अपना नाम जो है वापस ले रहा है। बाकी अगर मैं पेरिस क्लाइमेट की अकॉर्ड की बात करती हूं तो इसे पेरिस एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसे पेरिस एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो इसकी स्थापना 2015 में ही कर दी गई थी पेरिस के अंदर, लेकिन यह इफेक्टिव में जो कि आया था वह 2016 में। ठीक है, यह इफेक्ट में जो आया था वह 2016 में यह इफेक्ट में आया था। बाकी 2015 में ही इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, और यह आपका जो कि संबंधित है किससे? यह क्लाइमेट चेंज जो कि ग्रीन हाउसेस गैसेस का बढ़ता हुआ प्रभाव है उसके बारे में कि किस तरह से हम लोग उस चीज को कम कर सकते हैं, जो कि प्रदूषण है उसको कम कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का प्रभाव जो है उसको कम कर सकते हैं। तो मतलब क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कशन के लिए यह जो ग्रुप है लगभग 195 देशों का जो कि ग्रुप है यह बना हुआ था। ठीक है, चलिए अच्छा यहाँ पे एक और चीज बताओ, यहाँ के अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को हरा करके अभी यहाँ पर चुनाव चल रहे थे और एक तरह से ऐतिहासिक जीत हुई है। ठीक है, एक तरह से ऐतिहासिक जीत हुई है जो कि जोए बाइडेन की मैं ही बोल देती हूँ, जोए बाइडेन जो है उनकी एक ऐतिहासिक जीत हुई है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हरा करके लगभग 7,49,49,341 वोट उन्होंने जीती है। ठीक है, 7,20,49,341 वोट उन्होंने जीती है और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पर्सन को इतनी ज्यादा वोट मिली है। ठीक है, इनसे पहले एक बिंग करके राष्ट्रपति का नाम था, उन्होंने 2013 के आसपास रिकॉर्ड बनाया हुआ था सबसे ज्यादा वोट का, लगभग 4 मिलियन बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं तो फिर उसके बाद ओबामा ने रिकॉर्ड बनाया हुआ था और फिर प्रेजेंट टाइम में जो कि उन सभी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, वह तोड़ दिया है किसने? जोए बाइडेन ने तोड़ दिया है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन अब हम लोग कि हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर नमामि गंगे प्रोजेक्ट। नमामि गंगे प्रोजेक्ट से कौन संबंधित है? कौन यहाँ पर संबंधित है? ठीक है, कौन यहाँ पर संबंधित है यह आप लोग को बताना है। कौन यहाँ पर संबंधित है? नमामि गंगे से के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको यहाँ पर नामित किया गया है? बताइएगा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं किसको? चाचा चौधरी। अक्सर आप लोगों ने मैगजीन पढ़ी है, मैगजीन में चाचा चौधरी और दूसरे बंदे का क्या नाम था? यहाँ पे दूसरे बंदे का नाम था हीरा। ठीक है, हीरा एंड चाचा चौधरी जो कि दिमाग के बहुत तेज हैं। ठीक है, और चाचा चौधरी की कॉमिक्स भी मैंने तो बहुत पढ़ी हैं, तो मेरे को याद आ गया चाचा चौधरी। सो चाचा चौधरी जो हैं वह आगे बढ़ करके आए हैं यहाँ पर नमामि गंगे के लिए, और जो कि अपनी मैगजीन्स अपनी कॉमिक्स के थ्रू जो है नमामि गंगे के यहाँ पर जो कि इसकी शुद्धता है उसको बनाए रखने के लिए, इसको क्लीन रखने के लिए यहाँ पर प्रचार करेंगे। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर किसको? चाचा चौधरी को। चाचा चौधरी, इसमें वो था ना हीरा जो कि इसकी बहुत ज़्यादा हाइट थी और चाचा चौधरी छोटे से ही थे। ठीक है, तो बहुत दिमागदार व्यक्ति चाचा चौधरी। चलिए, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ इनिशिएटिव। किस संस्था ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल की शुरुआत की है? पहल की यहाँ पर शुरुआत की है किसने? पहल की इसकी शुरुआत की है BMC, DMC, DMRC या फिर DTC? किसने शुरुआत की है? किसने शुरुआत की है?
किसने शुरुआत की है? बिल्कुल सही, डीएमसी, देहरादून म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। डीएमसी मतलब कि देहरादून म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इट मीन्स देहरादून नगर निगम। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इट मीन्स नगर निगम। सो डीएमसी के द्वारा इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है कोविड-19 के समय। एक तो प्लास्टिक का जो कि कचरा है, जो कि ठीक है, प्लास्टिक का जो कि कचरा है जो कि बाहर वेस्टेज के रूप में फेंका जाता है, फिर वह मिट्टी पोल्यूशन को बढ़ाता है ना, तो वह भी कंट्रोल होगा। इसके साथ ही साथ कोविड-19 की सुरक्षा भी मास्क के थ्रू यहाँ पर हो सकेगी। और अभी तक अगर मैं बात करती हूँ तो लगभग 5000 मास्क जो हैं वह बांटे जा चुके हैं प्लास्टिक के बदले में ही। ठीक है, किसके द्वारा? डीएमसी के द्वारा, देहरादून म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा, देहरादून नगर निगम के द्वारा, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। चलिए आगे करते हैं। द कोरल रीफ ऑफ विच हाइट हैव बीन डिस्कवर्ड इन ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ किस कोरल रीफ की ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ में किस कोरल रीफ की खोज की गई है? बताइएगा। देखिए इसकी मैं एक आप लोगों को एक चीज जरा इसमें समझाती हूँ कि यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ बैरियर रीफ के बारे में, तो बैरियर रीफ की जो कि एज है वह काफी ज्यादा है, काफी पुराना यह बैरियर रीफ है। तो यहाँ पर अभी हाल ही में 500 मीटर लंबा, ठीक है, 500 मीटर लंबा एक और बैरियर मतलब कि कोरल रीफ जो है वह यहाँ पर खोजा गया है। अब बात करते हैं ये न्यूज में क्यों है। भाई आप ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में जानते ही होंगे। ग्रेट बैरियर रीफ जो है, जो कि प्रवाल भित्ति है, यह वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति के रूप में जाना जाता है, जिसे नाम दिया गया है ग्रेट बैरियर रीफ का नाम दिया गया है, और हिंदी और इंग्लिश में लगभग ऐसे ही बोला जाता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ का इसे नाम दिया गया है, जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़े बड़े प्रवाल भित्ति के रूप में जाना जाता है, और यह ऑस्ट्रेलिया में है। तो यहाँ पर एक और कोरल रीफ की खोज की गई है, जो कि 500 मीटर लंबा यह कोरल रीफ है। ठीक है, चलिए आगे करें अब हम लोग क्वेश्चन। आगे करते हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO इट मीन्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में भारत की रैंक क्या है? भारत की इसके अंदर रैंक क्या है, यह आप लोगों को बताना है। भारत की इसके अंदर रैंक क्या है? ठीक है, जो कि अभी सितंबर में ही हाल ही में जारी की गई है। 131 कंट्रीज में हमारे भारत की जो कि रैंक आई है वह कितनी आई है? 48। ठीक है, कितनी आई है? 131 देशों में देखा गया है। ठीक है, 131 देशों में देखा गया है। भारत की जो कि रैंक आई है ना, वह 48 यहाँ पर आई है, 48। ठीक है, 48। चलिए आगे करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? किसको 1000 भूमि की झील कहा, 1000 झीलों की भूमि यहाँ पर कहा जाता है? किसको कहा जाता है, बताएंगे? बिल्कुल, यहाँ पर किसको? फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड को कहा जाता है, जहां पर हेलसिंकी क्या है? इसकी कैपिटल है, इसकी राजधानी है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं करेंसी की बात करती हूँ, तो करेंसी क्या चलती है यहाँ पर? यूरो यहाँ पर करेंसी चलती है। क्या? यूरो यहाँ पर करेंसी चलती है। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर पीएम की बात करते हैं, तो वर्ल्ड में रिकॉर्ड बना है सबसे कम उम्र की महिला, जिनका नाम है सना मरीन। ठीक है, सबसे कम उम्र की महिला सना मरीन जो हैं वह फिनलैंड की क्या बनी है? प्रधानमंत्री बनी है, पीएम बनी है। बाकी यहाँ पर अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो निनसिटो करके उनका नाम है, जो कि यहाँ पर राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट अपना, पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है?
पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? विच टू कंट्रीज सेपरेट द पाक स्टेट? इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड बांग्लादेश। बताइएगा किनको यह अलग करती है? पाक जल संधि किन देशों को अलग करने का काम करती है? वैसे तो खैर काफी आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप बहुत तेजी के साथ में इसका आंसर करेंगे। और चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो किसको सेपरेट करती है? यह बे ऑफ बंगाल में पड़ती है, जो कि भारत और श्रीलंका को सेपरेट करती है। भारत और श्रीलंका को यह क्या करती है? सेपरेट करती है। भारत और पाकिस्तान की बात की जाए तो इनको कौन सी रेखा यहाँ पर? रेड क्लिफ्ट रेखा, रेड क्लिफ्ट रेखा इनको क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, चलिए आगे करें अब हम लोग। चलिए द नेक्स्ट है हमारा कि क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, लेपर्ड नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ठीक है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या फिर त्रिपुरा में? कहां पर यह स्थित है? कहां पर यह स्थित है, यह आप लोग बताएंगे। कहां पर यह स्थित है बताइएगा। बिल्कुल सही, कहां पर यह आपका? त्रिपुरा में स्थित है। कहां पर स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है। और त्रिपुरा में यह आपका जो कि सिपाही जोला, ठीक है, सिपाही जोला जो कि सिपाही जोला, ठीक है, सिपाही जोला जो कि क्या है? एक सेंचुरी है, एक सेंचुरी है ना, एक सेंचुरी है। तो उसी का ही यह हिस्सा है नेशनल पार्क के रूप में, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए आगे करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन। द नेक्स्ट अपना, द फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, राजहंस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कहाँ यह महोत्सव मनाया जाता है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल यह कहाँ पर मनाया जाता है? बताइएगा कहाँ पर यह मनाया जाता है? कहाँ पर यह मनाया जाता है? चलिए बिल्कुल सही, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के नेलोरा डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश के नेलोरा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे की पुलिकट लेक पड़ती है, जहाँ पे की पुलिकट लेक पड़ती है, वहां पर यह त्योहार मनाया जाता है। और एवरी ईयर, हर वर्ष यह त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, कहां पर? आंध्र प्रदेश के नेलोरा डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश के नेलोरा डिस्ट्रिक्ट में यह हर वर्ष मनाया जाता है, पुलिकट लेक के पास। पुलिकट लेक की बात करते हैं। पुलिकट लेक हमारे भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, दूसरे नंबर की क्या है? हमारे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन करें अब हम लोग आगे। चलिए भाई, इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ईयर RMS टाइटैनिक सैंक? इट मीन्स निम्न में से किस वर्ष RMS टाइटैनिक डूब गया था? वो पोज है ना टाइटैनिक वाला, तो यह किस वर्ष डूबा था, यह आप लोग को बताना है। 1911, 1912, 1913 या फिर 1914? यह किस वर्ष डूबा था? किस वर्ष यह दुर्घटना घटी थी? ऐसे तो बोला जाएगा ना, किस वर्ष यह दुर्घटना घटी थी? बताएंगे किस वर्ष यह हादसा जो है वह हुआ था? बिल्कुल सही, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। और कब? 1911, ठीक नहीं 1912 है ना, 11 नहीं 1912 है, 1912 में। ठीक है, 15 अप्रैल 1912 में, 15 अप्रैल 1912 में नॉर्थ अटलांटिक में, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में यह टाइटैनिक जो है वह यहाँ पर डूब गया था। यह इसलिए न्यूज में है कॉज सबसे बड़ा जहाज जो है बन करके चला था टाइटैनिक। बहुत संख्या में लोग जो हैं आए थे इसके ऊपर, मतलब देश विदेशों में घूमने के लिए। और यह है नॉर्थ अटलांटिक
में क्या हो गया था, डूब गया था 15 अप्रैल को 1912 में, ठीक है, जिसमें कि रोज एंड जैक ही तो है, तो रोज एंड जैक जो है इसमें लीड एक्टर एंड एक्ट्रेस का रोल भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे कर लेते हैं क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा बहुराष्ट्रीय व्यापार वार्ता निकाय है, मल्टीनेशनल ट्रेड आपका न्यूगेशन बॉडी, कौन सा इसमें एक राष्ट्रीय बहु निकाय क्या है, व्यापार संगठन है, बताएंगे कौन सा एक है यहाँ पर आंसर करके, IDA, WTO, IMF, ठीक है, IMF या फिर सार्क, कौन सा है। बिल्कुल सही हम बात करते हैं तो कौन सा है भाई, WTO, ठीक है, उम्मीद है आंसर सही जा रहे होंगे आपके। चलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बताया था आप लोग को जब पहले भी इसके बारे में पढ़ाया था कि इसकी तो प्रॉपर तरीके से फॉर्मेशन 1995 में हुआ था, लेकिन उससे पहले 1948 में इसे गेट के नाम से जाना जाता था। गेट इट मींस जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से इसको जाना जाता था। 1994 में सभी देशों ने, मतलब जो कि इसके मेंबर्स थे उन सभी देशों ने मिलकर के एक रिफॉर्म इसको किया और 1995 में फाइनली यह 1 जनवरी 1995 में बनकर के तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद 164 मेंबर्स हैं इसके, ठीक है, मेंबर्स हैं इसके। और जिनेवा में क्या है, जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। एंड यहाँ पर अगर मैं अध्यक्ष की बात करती हूँ तो रॉबर्ट एसविडो जो है क्या है, यहाँ पर इसके अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में, क्या है इसके अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में। चलिए आगे करेंगे, आप लोग बताएंगे कि अर्काडिया एजुकेशन प्रोजेक्ट ऑफ विच कंट्री हैज वॉन 2019 आगा खां आर्किटेक्चर अवार्ड। अर्काडिया एजुकेशन प्रोजेक्ट किस देश ने 2019 आगा खां आर्किटेक्चर अवार्ड जीता है, किस देश ने यह अवार्ड यहाँ पर जीता है, जो कि आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, यह आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। तो किस देश को यह अवार्ड दिया गया था 2019 में, ये आप लोगों को बताना है, किसको यह दिया गया था। बिल्कुल सही, किसको दिया गया था, यह दिया गया था आपका बांग्लादेश को, ठीक है, हमारे भारत के द्वारा बांग्लादेश को यहाँ पर दिया गया था, बांग्लादेश को, बल्कि आप लोग को दिया गया है बांग्लादेश को। और इसको रिप्रेजेंट किसने किया था, इसको रिप्रेजेंट किया था यहाँ पर अर्काडिया एजुकेशन प्रोजेक्ट, जो कि टाटा रतन के द्वारा ही चलाया जाता है, जो कि टाटा रतन जो कि हैं उनके द्वारा ही यह आपका चलाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, सिमोन टफेल जिन्होंने अपनी पुस्तक फाइंडिंग द गैप्स की शुरुआत किस देश के पूर्व, इंग्लिश में सिमोन टफेल हु लॉन्च्ड हिज बुक फाइंडिंग द गैप्स इज द फॉर्मर क्रिकेटर, ये इनकी बुक है, ठीक है, फाइंडिंग द गैप्स इनकी बुक है, ये पूरा इनकी बुक का नाम है। तो इज द फॉर्मर क्रिकेट एम्पायर ऑफ विच कंट्री, ठीक है, यहाँ पे सिमोन टफेल जो है यह है इनकी एक बुक आई है जिसका नाम है फाइंडिंग द गैप्स, और यह है किस देश के पूर्व एम्पायर के रूप में जाने जाते हैं, ये आप लोग को बताना है। यह किस देश के पूर्व एम्पायर के रूप में जाने जाते हैं, यह आप लोगों को बताना है, किस देश के पूर्व एम्पायर के रूप में जाने जाते हैं। आंसर कीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑस्ट्रेलियन के, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के क्या जाने जाते हैं, यह है फॉर्मर एम्पायर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के रहे हैं क्या एम्पायर, यह रहे हैं, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में अपने पद पर नहीं है। चलिए आगे करेंगे, विच कंट्रीज टीम हैज वोन द 2019 डेविस कप टाइटल, डेविस कप टाइटल 2019 का किस टीम ने यहाँ पर जीता है, यह आप लोगों को बताना है, किस टीम ने इसको जीता है डेविस कप को। डेविस कप की अगर बात करते हैं तो यह किसमें आपका टेनिस में दिया जाता है, किसमें दिया जाता है, टेनिस में यह दिया जाता है। सबसे ज्यादा बार
आप लोग आंसर करना। सबसे ज्यादा बार इसे यूनाइटेड स्टेट्स ने जीता है। सबसे ज्यादा बार इसे यूनाइटेड स्टेट्स ने जीता है, जो कि 32 टाइम्स, मतलब कि 32 खिताब इसके जीते हैं। इसकी अगर हम शुरुआत की बात करते हैं, स्टार्टिंग की बात करते हैं, तो इसकी जो कि शुरुआत हुई है वह है 1900 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, तो बताइएगा जरा 2019 में किसने इसको जीता है, किसने इसको जीता है। मेंबर की बात करते हैं तो 18 टीम इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, 18 टीम जो है क्या करती हैं, इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। और इसको लास्ट टाइम जो यहाँ पर जीता है वह स्पेन ने जीता है। स्पेन का यह 6th नंबर का खिताब था। ठीक है, स्पेन का यह 6th नंबर का, 6ठे नंबर का खिताब था। और इसको किसने जीता है, स्पेन ने इसको लास्ट टाइम जीता है। क्लियर है? होप सो चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और डेविस कप का आयोजन भी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा ही इसका भी आयोजन किया जाता है, जो कि टेनिस के टूर्नामेंट का क्या कराता है, आयोजन यहां पर कराता है। क्लियर है चीजें? तो चलिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सो होप सो कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट हो सो आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बता सकते हैं। क्लास को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं बहुत ही जल्दी हम लोग लाइव क्लास के अंदर। सो होप सो की क्लास अच्छी लगेगी। जो लास्ट में क्लास में जुड़े हैं स्टार्टिंग से क्वेश्चंस कर लीजिएगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, भले ही थोड़ा सा बाद में स्पीड बढ़ा करके कर लेना, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं कुछ ही रिपीट हो पाएंगे, सभी पॉइंट्स रिपीट नहीं हो पाएंगे। तो हर क्लास जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी हम लोग लाइव क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्लास को लाइक कीजिएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद, जय भारत।